हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स टाइम पे। दोस्तों, हम लोग सीटेट के द्वारा जारी ऑफिशियल प्रश्न पत्र से टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे। आज हमारा टेस्ट नंबर 12 है। इससे पहले हमने 11 टेस्ट सीरीज सॉल्व करा रखी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो हमारे चैनल पे विजिट करें, वहाँ प्लेलिस्ट में मिल जाएगी सारी क्लासेस। एक बार जरूर देखें। आप लोगों ने उन क्लास को बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट किया है, तो जिन्होंने अभी तक उन क्लासेस को ना देखा हो वहाँ से जाके पिछली क्लासेस को जरूर देख लें। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में हम ऑफिशियल प्रश्न पत्र से टेस्ट सीरीज सॉल्व करें, जिसमें हम एक बेस्ट अप्रोच सीख रहे हैं कि एग्जाम हॉल में किसी क्वेश्चन को कम से कम कितने समय में लगा ले। दूसरी चीज, जिन बच्चों का बेसिक कमजोर है उनको टेस्ट सीरीज के माध्यम से सारी बेसिक चीजें बताता चलता हूं। और लगभग 11 टेस्ट सीरीज में दोस्तों 50% सिलेबस आपका मैंने सीटेट प्राइमरी का खत्म कर दिया। हर टेस्ट सीरीज में 6 से 7 प्रश्न आपको, अब मैथ कंटेंट वाले बता रहा हूँ 15 में 7-8 प्रश्न सब लोग जो मैंने पढ़ाया है सिलेबस में वही चीजें दिखने लगी हैं। बचे 8-9 टेस्ट सीरीज और 20 टेस्ट सीरीज आप मेरे साथ कर लीजिए। उतने में आपका पूरा सिलेबस मैं कवर करा दूंगा। ऑफिशियल प्रश्न पत्र से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और मेरा जो टारगेट है 75 दिन 75 टेस्ट सीरीज, उसमें तो आपको मैं इतने अप्रोच और इतना आपकी गति को मैं तेज कर दूंगा क्वेश्चन लगाने कि 15 से 20 मिनट के अंदर लगा लेंगे। अब कुछ लोग कह रहे थे सर टफ टेस्ट सीरीज लाइए, टफ टेस्ट सीरीज लाइए सीटेट में, तो सीटेट टफ नहीं पूछता। फिर भी मैंने सारे प्रीवियस ईयर पर पेपर उठाया और उसमें से टफ टेस्ट सीरीज ढूंढी। मैंने इससे पहले वाली क्लास में काफ़ी एक अच्छा टेस्ट सीरीज कराया था और आज भी काफ़ी अच्छा पेपर लेके आया। फिर भी मैं आपको कहूँगा भाई, अगर आपको कोई टेस्ट सीरीज टफ लग रही है, कोई क्वेश्चन सीटेट के टफ लग रहे हैं, तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट Saif_Faruqi 15, ये मेरा यूजर नेम है। इसे आप सर्च कर लीजिए इंस्टा पे, मुझे फॉलो कर लीजिए और डीएम में आप कुछ भी भेज दीजिए जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हो सीटेट के। चाहे कोई टीचर पढ़ाया हो उसके क्लास का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे कहीं आपको सीटेट के पेपर में दिखाओ या कहीं मार्केट के टेस्ट सीरीज में दिखाओ, आपको टफ लग रहा हो, मैं गारंटी कह रहा हूँ वो क्वेश्चन टफ नहीं, बस उसका आपको अप्रोच नहीं पता। आप मेरे पास भेजिए इंस्टाग्राम पे, मैं उस क्वेश्चन को यहाँ डिजिटल बोर्ड पे लाके एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपको समझाऊंगा। दूसरी चीज, अगर आपको कोई चीज क्वेरी है, कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही, चाहे सीडीपी है, ईबीएस है या और किसी सब्जेक्ट का, वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम है सीटेट के रिगार्डिंग, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, सारी चीज का सोल्यूशन दिया जाएगा। एज अ फ्रेंड समझ के आप मुझसे सारी चीज डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि भाई मैंने सीटेट क्वालिफाइड कर रखा है, तो मुझसे अच्छा आपको कोई अनुभव दे नहीं पाएगा कि कहाँ आप गलती करेंगे, क्या चीज आप नहीं पढ़ रहे। कोई भी सब्जेक्ट का हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके Saif_Faruqi 15 सर्च करके फॉलो जरूर कर लीजिए और जो क्वेश्चन अच्छा दिखे वो भेज दीजिए। यहाँ डिजिटल बोर्ड पे बेस्ट अप्रोच के साथ सीख लिया जाएगा। प्लस कोई क्वेरी होगा किसी भी सब्जेक्ट से, कोई प्रॉब्लम होगी पढ़ने में, तैयारी करने में, वो सारी चीजें आप पूछिए, सबको रिप्लाई मिलेगा और सबका अच्छे से अच्छे तरीके से मैं गाइड करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ में टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर सदैव शेषफल 2 बचता है। भाई इसका बेस्ट अप्रोच आपको बताऊं, सबसे बड़ी संख्या 16 है, सारे ऑप्शन को 16 भाग दीजिए। 16 या 48, इसमें शेषफल 2 बचा, शेषफल 2 नहीं बचा भाई, 16 दूना 32, शेषफल 14 बचा। 16 या 48, ये तो पूर्णता विभाजित होगा, ये भी नहीं होगा। 16 या 48, यहाँ 50 है तो 16 या 48, इसमें 2 शेषफल बचा। 16 या 48, इसमें 8 शेषफल बचा। ऑप्शन नंबर सी ही होगा। अब भाई इसमें हम काहे लासा लें, काहे संख्या निकालने, जब एक ही ऑप्शन से सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हमने, तो क्या ही भाई मुझे एलसीएम क्यों लेना है, क्यों टाइम वेस्ट करना है। तो ये रहा इसका बेस्ट अप्रोच। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो मात्र जो सबसे बड़ी संख्या दिखे उससे सारे ऑप्शन को भाग दे दीजिए, मात्र 5 सेकंड में आंसर निकल आएगा। मात्र यही 2 बच रहा था शेषफल, 16 या 48, 2 यही शेषफल बच रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। वरना इसका बेस्ट अप्रोच यही है कि इन सारे का लासा लीजिए, फिर एक न्यूनतम संख्या आएगी उसमें 2 ऐड करके संख्या बता दीजिए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, 1 और 100 के बीच में कितने अभाज्य युग्म हैं। देखिए भाई 1 और 100 के बीच में ये याद करने वाला चीज है। अभाज्य युग्म होता क्या है, 2 ऐसी संख्याएं जो परस्पर अभाज्य हो, कटे ना। तो ऐसे संख्याएं 1 से 100 के बीच 8 होती हैं, इसे आप याद कर लीजिए। अब अगर आपको अभाज्य युग्म देखने हैं, जैसे 11 हो गया, 13 हो गया, ये एक अभाज्य युग्म है, 17 हो गया, 19 हो गया, देखो 2 का अंतर है, दोनों अभाज्य युग्म है। तो ऐसे अभाज्य युग्म होते हैं। इसे चाहे तो आप कहीं लिख लीजिए, वैसे लिखना नहीं है। 1 से लेके 100 के बीच में 8 अभाज्य संख्याएं होती है, आप इसे याद कर लीजिए। कहिए तो मैं लिखवा दे रहा हूँ, मैं आज इसीलिए लिख लिया था एक बार कि कितने होते हैं, कौन कौन सी संख्या है, ताकि ज़्यादा क्लास में आपका टाइम मैं वेस्ट ना करूँ। देखो 1 से लेके 100 तक 8 होते हैं, एक 11 और 13 होता है, फिर इसके बाद में
17 और 19 मैंने बताया था ये होता है। फिर इसके बाद में एक तो इधर 3 से 5 होता है, 3 5 होता है, एक 5 7 होता है, ऐसे इसके बाद में होगा 17 19 हो गया, उसके बाद में 29 से 31 हो गया, फिर 41 43 हो गया, इसके बाद में 59 से 61 हो गया, उसके बाद में 71 से 73 हो गया। ये रही 8 युग्म संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 युग्म संख्याएं हो गई। यही युग्म संख्या अभाज्य है। तो आप सीधा भी याद कर सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक 8 अभाज्य युग्म है, और कई बार सीटर ने ये पूछा है, तो इसको याद कर लीजिए, जहां दिखे सीधा टिक करके निकल जाइए। अब आप लोग कमेंट बताइए 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है। मैंने अभी संख्या लिखी तो उसमें से ही देख के बता सकते हैं कितनी अभाज्य संख्या 1 से 50 के बीच में आती है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिए, सभी के कमेंट में रीड करूंगा और रिप्लाई करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, संख्या 45,360 में अंक 5 और 6 को परस्पर बदल दिया जाता है, यानी 5 की जगह 6, 6 की जगह 5, तो ये संख्या हो गई 46,350। फिर कह रही है नई प्राप्त संख्या और प्रारंभिक संख्या में अंतर, तो इसका अंतर कितना हो गया, 46,350 से 45,360 घटाना है, तो लगभग भाई ये 990 का अंतर हो गया। 1000 कम होता तो 45,350 होता, 10 ज्यादा है तो वही 10 घटा दिया मैंने 990, चाहे 46,350 से 45,360 घटा लीजिए तब भी 990 ही आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, 100 का 1/2 से भाग देकर, इसने कहा 100 को 1/2 से भाग देकर प्लस 30 जोड़ा जाता है, परिणाम से 45 घटाया जाए, तो 1/2 भाग देंगे तो ये पलट के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। मैंने सिखा रखा है कि भाग उल्ट दिया जाए तो गुणा में आ जाता है, तो इसको उल्ट देंगे 2/1, ये गुणे में आ गया, प्लस 30, तो 100 दूनी 200 और 30, 230 हो गया। फिर 230 में इसने कहा 45 घटा दो, 45 घटा दिया, परिणाम पूछा तो 185 आ गया। यही हमसे पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये हुए सीटेड के क्वेश्चन भाई, और बहुत टफ के चक्कर में नहीं फंसिए, जो सीटेड पूछ रहा है मैं वही करा रहा हूँ, और रिसेंट के पेपर से मैंने सारी चीज़ें देख ली है। उसके बावजूद भी कह रहा हूँ अगर कोई टफ चीज़ें दिख रही है इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करके भेज दीजिए, मैं जरूर आपको क्वेश्चन यहाँ डिजिटल बोर्ड पर ला समझा दूंगा। अगर वहीं ये बताने वाला होगा तो वहीं मैं आपको रिप्लाई में बता दूंगा, वरना यहाँ डिस्कस कर लेंगे। और ये मैं आपके दिमाग से जरूर निकाल दूंगा कि सीटेड टफ चीज़ें नहीं पूछता भाई, और ये चीज़ें आप दिमाग से निकाल दीजिए। यदि एक 7 अंक की संख्या 346 पी 504 संख्या 11 से विभाजित तो पी बराबर है। देखो मैंने 11 की विभाजता रूल आपको इससे पहली क्लास में बताई थी, जिन लोगों ने देखा उनको याद होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा जरूर देख लीजिए एक बार, मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ। 11 तभी विभाज्य होगा जब अल्टरनेट संख्याओं का योगफल, दो अल्टरनेट संख्याओं का योगफल का अंतर 11 हो या 0 हो। समझ पाए? नहीं समझ पाए? अब मैं यहाँ समझाता हूँ। मान लीजिए ऐसे कोई संख्या है, ये अल्टरनेट जोड़ो, 5 2 7, अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के, 5 2 7 3 10 और 1 11, 6 4 10 और 2 12, इसका अंतर कितना है, 11 और 12 का अंतर 1 का अंतर है, तो ये संख्या कभी 11 से विभाज्य नहीं होगी। ये अंतर 0 आए और 11 आए तभी संख्या 11 से विभाजित होगी, यही 11 की विभाज्यता का रूल है। अब यहाँ चेक कर लेते हैं आके, देखो 6 3 9, 9 और 5 14 और 4 18 मैंने रख दिया, 4 और पी 4 प्लस पी हो गया, प्लस 0 यहाँ हो गया, ये वाला 0 ठीक है, तो 0 ऐड होगा, कुछ बढ़ेगा नहीं, तो 4 माइनस कर देंगे 4 प्लस पी। अब पी की वैल्यू क्या रखें, तो भाई पी की यहाँ पी है, सॉरी 4 प्लस पी, ठीक है, तो पी की वैल्यू कौन सी रखें कि इसका अंतर 11 आ जाए, तो आप कहोगे सर इसमें से 18 में 7 घटाएंगे तो 11 आएगा, तो P की वैल्यू अगर हम 3 रख दें तो 4 3 7, 7 18 जाएगा, इसका अंतर 11 हो जाएगा, तभी ये संख्या 11 से विभाज्य होगी, यानी हम P की जगह पे 3 रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। पहले अल्टरनेट का योग कर लिया, 6 3 9 5 14 और 4 18, फिर 4 प्लस P, अब 18 से 4 प्लस P घटाना है तो 18 से 4 गए 14, फिर P घटाना है कि 11 बचे, तो P घटाएंगे 14 से क्या घटाएं कि 11 बचे, तो आपको हो गए 3, P की वैल्यू 3 होगी, यही पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी रोमन संख्याओं में सही रूप से नहीं लिखा गया। भाई ये रोमन संख्या इससे पहले आया था, मैंने बाकायदा सारे रोमन अंक, सारे रोमन सिंबल आपको समझाया था, तो ये मैं क्वेश्चन आपको
एज अ होमवर्क के तरीके देना चाहूँगा। इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर बताइए, क्योंकि जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लोग कर भी पाएँ तभी मैं मानूंगा। तो इसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। नहीं कर पा रहे हैं तो प्रीवियस क्लासेस देखिए, वहाँ मैंने इसको सॉल्व करा रखा है, तो वहाँ से देख के फिर आंसर करिए। और जिन्होंने देखा हो इसी वक्त कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का है, किसी विद्यार्थी के पास एक ही प्रकार के 5 रुपए के 10 सिक्के, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, फिर उसने कहा हुआ इन्हें एक के ऊपर एक करते हुए रखता है, ऐसे करने से क्या प्राप्त। अब भाई सिक्का गोल होता है, अब गोल के ऊपर ऐसे गोल गोल लाते चले जाओगे तो वो क्या बन जाएगा आपको, सर ये तो सिलेंडर बन जाएगा सीधा सीधा। वही ये पूछ रहा है ये बेलन बन जाएगा। भाई 5 रुपए का सिक्का है, तर ऊपर रखते जाओगे तो वो तो एक बेलन का आकार ले लेगा सीधा सीधा। यही पूछ रहा था क्या बन जाएगा, बेलन बन जाएगा। देख लो सीटेट में कितने अच्छे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया, एक त्रिभुजीय आधार वाले पिरामिड में कितने किनारे होते हैं। अब भाई मैंने त्रिभुजीय आधार वाला पिरामिड, चतुर्भुज आधार वाला पिरामिड, पंचभुज आधार वाला पिरामिड, षटभुज आधार वाला पिरामिड सारे फिगर दिखा के आपको पिछली क्लासेस में कह रहा हूँ। भाई वैसे नहीं कह रहा हूँ कि 50% सिलेबस कवर हो चुका है, वास्तव में 50% सिलेबस कवर हो चुका है। और मैं इसका भी आंसर आपसे चाहूँगा कमेंट सेक्शन में आप आंसर करिए। मेरा बताना मैं तो बता दूंगा, लेकिन जब तक आप नहीं करेंगे और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी कमी को पहचानेंगे। पिछली क्लासेस जाके देखेंगे, वहाँ डिटेल से मैंने बाई फिगर दिखा के एक चीजें गिन के मैंने सिखाई है, और सारी आकृतियों में उस मेहनत को, मेरी मेहनत को आपको कामयाब बनाना है तो आंसर ईमानदारी से करिए, और ना कर पाइए तो इसी वक्त प्लेलिस्ट से जाइए, सारी क्लासेस एक बार देख लीजिए, उसके बाद आइए आंसर करिए। लेकिन इसका आंसर स्वयं से करना है आपको कमेंट सेक्शन में, मैं सबके आंसर चेक करूंगा। 130 कोण का संपूरक कोण है, मैंने आपको सिखाया संपूरक कोण 180 होता है, तो 180 से 130 माइनस कर लो, 50 जो है वो 130 का संपूरक होगा। यही वो पूछ रहा है कि 130 का संपूरक होगा, तो संपूरक जो होता है उसका योग मिला के 180 होता है, तो 180 से 130 घटा लिया जाए, 50 डिग्री जो होगा इसका संपूरक होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। चीनी की एक बोरी का भार 117 किलोग्राम 825 ग्राम है। यदि इस बोरी का भार, देखो चीनी की बोरी का भार 117 केजी 825 ग्राम है। फिर इसने कहा यह इस बोरी का भार, यानी चीनी जिस बोरी में रखी गई है उस बोरी का भार 4 केजी और 175 ग्राम है, 175 ग्राम है। तो चीनी का भार, तो भाई इसको घटा दीजिए। भाई टोटल बोरे का जो भार है उससे बोरे का भार घटा दीजिए, चीनी का भार आ जाए। 117 से 4 गया 113 केजी बचा, प्लस 825 से 175 निकाला 650 ग्राम बचा। यही वो हमसे पूछ रहा था। ठीक, कितना आसान सा क्वेश्चन है। 113 केजी 650 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 है। 62 वर्ष 12 माह व 19 वर्ष 23 माह बराबर है, माइनस करना है। तो एक चीज देखिए, यहाँ उसने हमारे साथ खेल किया, यहाँ 23 माह लिख दिया है, जबकि 12 माह 1 साल होता है, तो इससे 12 माह ला के यहाँ 1 साल बढ़ा लेंगे। तो देखो ये तो ऐसे लिख लेंगे 62 वर्ष 12 माह, यहां 1 वर्ष इधर लाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 20 वर्ष, और 12 माह लाके हम 1 वर्ष बना दिए तो यहां बचा 11 माह। अब इसी को हम घटा देंगे, ठीक है। 62 से 20 गए 42 वर्ष, और 12 माह से 11 माह गया 1 माह। यही हमसे वो पूछ रहा था, ये सीटेट के पूछे गए क्वेश्चन है भाई। 42 वर्ष 1 माह, इससे पहले डेट घटाना, टाइम घटाना, डीओबी वाला सारी चीजें मैंने सिखा चुकी है, सारी चीजें सीटेट में पूछी गई हैं। पिछली क्लासेस में देखिए, वहां सारी चीजें अगर आपको कोई दे दे 5 जुलाई 2000 और 15 अगस्त 2024 के का घटा के इसके बीच में कितने साल, कितने महीने, कितने दिन हुआ, तो इसकी भी मैंने आपको सारा अप्रोच सिखा रखा है। अगर आपने देखा है तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके इसका आंसर बताइए। ना देखा हो तो पिछली क्लासेस जरूर देखिए। मैंने टाइम घटाना, डेट घटाना, वर्ष घटाना, सारी चीजें सीटेट पूछता है, सारी चीजें सिखा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, मेरी माँ के पास लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर का एक आयताकार भूखंड है। अब लंबाई और चौड़ाई दिया है तो आप तुरंत जान गए इसका क्षेत्रफल 144 होगा, 16 9 144
क्या है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़िए। वह इसके बदले में समान क्षेत्रफल का एक वर्गाकार भूखंड लेना चाहती, तो वर्गाकार का लेगी तो सर वर्ग का क्षेत्रफल आप कहोगे भुजा स्क्वायर होता है, तो इसकी भुजा निकालने के लिए हमें इसका वर्ग कर देना पड़ेगा क्षेत्रफल का। 144 का जो सॉरी अंडर रूट कर देंगे, तो 144 का रूट कितना होगा, आप कहोगे 12 होगा, क्योंकि 12 बराबर में 144 होता है, तो वर्ग की भुजा 12 मिल गई। ये पूछा है वर्गाकार भूखंड लेना चाहते, इस नए भूखंड का परिमाप क्या होगा, तो वर्गाकार आकार के जो आकृति होती है उसका परिमाप 4 गुणे भुजा ही होता है, तो भुजा 12 है, इसको 4 से गुणा कर देंगे, इसका परिमाप आ जाएगा 12 चौक 48 मीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, कंसेप्चुअल, और ये सारे कंसेप्ट मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बता रखी है। आयत क्या होती है, भुजा क्या होती है, उन बच्चों को भी समझा रखा जिन्होंने अभी तक मैथ ना पढ़ रखा, उनको भी आयत क्या होती है, भुजा क्या होती है, उसका परिमाप क्या होता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, कैसे बनती है, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सारी चीजें बता रखी। तो भाई एक बार प्रीवियस क्लास को जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैं चाहूं तो यहां भी बताऊं, लेकिन जब तक आप खुद नहीं उस चीज को देखेंगे, मैं 50 बार बता दूंगा, आपको नहीं समझ में आए। तो स्वयं जाके एक बार देख लीजिए सारी क्लासेस, सिलेबस 50% ऑलमोस्ट कवर है, वही क्वेश्चन बार बार दिख रहे हैं। अगर आप पूरा पिछली क्लासेस को देख लीजिए, टेस्ट सीरीज करने में आपको मजा आने लगेगा जब क्वेश्चन दिखने लगेंगे भाई वही चीजें। क्वेश्चन नंबर 13 इसने पूछा पैटर्न के क्वेश्चन। अब पैटर्न के क्वेश्चन एक सीटेड जरूर पूछता है, और अभी तक जितने पैटर्न मैंने कराए बड़े आसानी तरीके से कराए, उसी तरीके से मैं ये भी पैटर्न कराऊंगा। देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर इसने लिखा, फिर इधर 3 का स्क्वायर लिख दिया, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ 6 का, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 12, यहाँ 3। एक चीज आपने नोटिस किया सर, 1 2 2 3 3 4, तो सर यहाँ 4 और 5, यानी यहाँ तो 5 का स्क्वायर आएगा। किसमें 5 का, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, 2 ऑप्शन निकल गए। फिर इसके बाद वाली नेक्स्ट देखिए सर, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 12, तो सर यहाँ 2 कैसे रखा गया, क्या यही संख्या रख दी गई तो यहाँ 3 रखा जाता, आप कहोगे नहीं भाई, देखो 2 1 कम 2, 3 दूनी 6, 4 दिया 12 रखा गया, तो हमने यहाँ 5 का स्क्वायर रखा, तो 5 चौक 20, यहाँ क्या आएगा 20 का स्क्वायर। अब देख लीजिए 20 का स्क्वायर किसमें, इसमें नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा, 20 का स्क्वायर इसमें, ऑप्शन नंबर डी टिक कर दीजिए। आगे आपको उधर वाली संख्या निकालनी ही नहीं, ये हुआ इसका बेस्ट अप्रोच पैटर्न का, कितने आराम से हमने निकाल लिया, ऑप्शन नंबर डी। तो इसी तरीके सारे क्वेश्चन में मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताता रहता हूँ, इसीलिए मैंने कहा भाई सीटेड में मैथ पढ़ाने वाले बहुत टीचर मिलेंगे, कोई आपको टीचर एग्जाम हॉल में कैसे लगाना इस चीज को नहीं बताएगा, वो केवल आपको हमारी क्लास में देखने को मिलेगा जिसमें बेस्ट अप्रोच सिखाया जा रहा है। तो इसलिए, और अगर आपको लग रहा है कि मैं ये सीटेड के पेपर पे कर रहा हूँ या जो मार्केट के टेस्ट सीरीज उसमें नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे इसी वक्त फॉलो करके जो वो क्वेश्चन आपको लगे कि इसका सर बेस्ट अप्रोच आप बताइए, इसका बेस्ट अप्रोच कौन सा है, वो मुझे ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इस पे आप लोग @Faruqi15 पे भेजिए। कोई भी क्वेरी हो सीटेड के रिगार्डिंग, सीडीपी, ईबीएस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, कुछ भी, या कोई और आप को पढ़ाई में दिक्कत, टेस्ट सीरीज देने में दिक्कत, कुछ भी आप हमसे पूछ सकते हैं। सारी चीजें आपको एज ए टीचर तो कम, लेकिन एज ए आपका भाई जरूर मैं आप समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जिस परीक्षा को मैं दे चुका हूं तो उसका पूरा अनुभव है कि एग्जाम हॉल में कैसे प्रेशर आता है, बच्चे कैसे पैनिक होते हैं, तो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। और कोई अच्छा क्वेश्चन होगा तो वो अगर आप भेजेंगे तो यहाँ डिजिटल बोर्ड पे सबके साथ में सॉल्व किया जाएगा और एक बेस्ट अप्रोच आपको सिखाया जाएगा, तो आप लोग जरूर साझा करें। क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 एक बड़ा क्वेश्चन दिखा, और मैंने सभी टेस्ट सीरीज में कहा भाई बड़ा क्वेश्चन देख के डरिए ना, बड़ा क्वेश्चन दिखे, ये ना सोचिए ये क्वेश्चन बहुत टाइम लेगा, ये सबसे आसान क्वेश्चन होते। देखिए इसने कहा एक विशेष वर्ष में किसी कंपनी का वार्षिक व्यय नीचे दी गई, ये व्यय दिया गया कि वेतन पे इतना, विज्ञापन पे इतना, मशीनरी पे इतना, बिजली और पानी पे इतना, परिवहन पे इतना, अन्य पे इतना। अब क्वेश्चन देख लो, एक उपयुक्त सूचना को एक दंड आरेख द्वारा 10 करोड़ को 1 सेंटीमीटर स्केल को लेकर निरूपित किया जाता है कि तो मशीनरी और परिवहन के दंडों की लंबाई, इसको एक दंड में किया जाता है, ये करोड़ में है, तो इसको 1 करोड़ को 10 करोड़ को 1 सेंटीमीटर में वो रखता है। फिर उसने कहा कि मशीनरी और परिवहन का दंडों की लंबाइयों का अंतर, तो मशीनरी में आप कहोगे सर 85 और परिवहन में 25, इसका अंतर 60 है, और 10 को कितने में 1 सेंटीमीटर में लिखता है, तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया। यही हमसे वो पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितने आसान होते हैं क्वेश्चन, जितने बड़े क्वेश्चन देखिए कितने आसान। ऐसे ही पेपर में आपको टिक कर लेना है, अपने आप जो पेपर मिले उसी पेपर में ऐसे टिक लगा लेना, अंतर निकाल लेना है, फिर 10 एक
10 करोड़ को 1 सेंटीमीटर दिखाया था, 10 से भाग देके 6 सेंटीमीटर आंसर कर देना था। अब ये क्वेश्चन है इतना बड़ा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये 20 सेकंड का क्वेश्चन है भाई, 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। मात्र 85 और 25 का अंतर देखना है, 60, इसको 10 से भाग देना है, 6 आंसर आ गया आपका। ये मात्र 20 सेकंड, बहुत मैंने बता दिया। तो बड़ा क्वेश्चन ना देख के डरिएगा कभी भी सीटेट में। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होता है? आपको मैंने सिखा रहा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होता है, n+1/2। n कितना है 10, 10 और 1 11/2, 11/2 का आधा करेंगे 5.5, यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य n+1/2 होता है। तो ये 15 क्वेश्चन कंटेंट के खत्म हो गए। अब 16 नंबर से बचे 30 नंबर क्वेश्चन तक CDP के। वो क्वेश्चन दोस्तों हम यहाँ एक अलग क्लास में, पेडागॉजी की क्लास हम चलाते हैं। यहाँ आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में, ये आपको प्लेलिस्ट सेक्शन दिखेगा, 1 मिनट में दिखा रहा हूँ आपको। ये रहा प्लेलिस्ट, ठीक है, ये रहा सीटेड मैथ पेडागॉजी। यहाँ पे मैं अलग से 16 से 30 नंबर क्वेश्चन तक एक नए अप्रोच के साथ पेडागॉजी सॉल्व कर रहे हैं। विदाउट एनसीएफ, विदाउट पेडागॉजी पढ़े, विदाउट एनईपी पढ़े, कैसे 100% एक्यूरेसी के साथ पेडागॉजी सही कर सकते हैं। भाई मैंने जो वादा किया है 30 में 30 मैथ लाने वाले का, उसके लिए मैथ पेडागॉजी में बेस्ट अप्रोच सिखाना है, इसीलिए मैं अलग क्लास में उसको सिखा रहा हूँ। तो 16 से 30 यहाँ इस प्लेलिस्ट में जाएंगे, इसमें क्लास मिलेगी, उसमें 16 से 30 तक हर टेस्ट सीरीज के सॉल्व कराए जा रहे हैं। क्लासेस हो चुकी है, आगे भी क्लासेस हो रही हैं, तो वहाँ से जाकर मैथ पेडागॉजी जरूर देखिए। 16 से 30 तक एक नया अप्रोच पेडागॉजी में भी पाएंगे, विदाउट एनसीएफ, विदाउट एनईपी और विदाउट पेडागॉजी के कैसे सॉल्व करें। दूसरी चीज, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके जो भी क्वेश्चन अच्छे आपके पास हो, कोई क्वेरी हो, जरूर भेजिए। सैफ_फारूकी15 आप सर्च करिए इंस्टाग्राम पे, मेरी ये वाली प्रोफाइल दिखेगी आपको, ये सारी चीज़ें बायो में रहेगा। जो आईडी मेरी आपको मिली इस तरीके से फॉलो कर लीजिए। डीएम में जो चीज़ आपको मुझसे पूछना है वो चीज़ें पूछ सकते हैं। कोई अच्छा क्वेश्चन आप भेज दीजिए, डिजिटल बोर्ड पे सॉल्व किया जाएगा। इसी के साथ में क्लास को बंद करते हैं। बंद करने से पहले एक चीज़ आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।